हेलो, दिस इज़ मिस्टर कॉस्मिक गाइड। तो आज हम आपको बताने वाले हैं हाउ द मार्केट रियली वर्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, हाउ दे वर्क। तो ये इंडेक्सेस हैं, ये काम करते हैं जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक्स मिलकर जो मूवमेंट करते हैं उसके रेशियो के हिसाब से निफ्टी चलता है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी, उसमें बैंक्स के स्टॉक्स के ऊपर जो मार्केट के मूवमेंट होते हैं उसी का रेशियो से बैंक निफ्टी चलती है। तो ये काम कैसे करता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी। तो ये मार्केट सेंटीमेंट है। और पहले तो अगर आप यहाँ नए हैं और बिगनर है तो अपनी होप छोड़ दीजिए कि आप यूनिक है और यहाँ पे नॉर्मली पैसा कमा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी नॉर्मली काम नहीं करती। उसके लिए आपको एक भी कैसी भी स्ट्रेटजी हो उस पर आपको काम करना पड़ता है। तो जैसे ये बॉलिंगर बैंड हो गया, ये भी एक स्ट्रेटजी है और ये भी काम करती है। जैसे यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, इधर ये ग्रीन कैंडल बनी, बहुतों ने सोचा यहाँ से भी ऊपर जाए पर नहीं गया। तो हर स्ट्रेटजी वर्क करती है और नहीं भी करती है। जैसे बॉलिंगर बैंड हो गया, मान लेते हैं बॉलिंगर बैंड में तुमने 10 ट्रेड लिए एक दिन में, 10 में से 4 ट्रेड आपके फ़ायदे के हैं और बाकी 6 नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा कुछ सोचिए कि जो आपके जो खराब 6 ट्रेड है ना, उनको आप कैसे फिल्टर कर सकते हैं। ईएमए लगाइए, एफवीजी लगाइए, कुछ भी लगाइए, वॉल्यूम के इंडिकेटर्स हैं, बहुत कुछ है। किस तरीके से आप उन लूजिंग ट्रेड्स को कैसे आप फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी से 2 या 3 और ट्रेड आप फिल्टर कर सकते हैं तो आपके पास सिर्फ 3 और लूजिंग ट्रेड रह जाएंगे, बाकी 4 प्रॉफिटेबल। कैसे भी किसी भी तरीके से आप अगर उन्हें फिल्टर कर सकते हैं तो आप यहाँ मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और यही तरीका काम करता है, हर स्ट्रेटजी काम करती भी है और नहीं भी। बस ये डिपेंड करता है आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मार्केट किसी के बाप की नहीं है। और यहाँ पे अगर आप ये सोच के आए कि आप यूनिक के और पैसा कमा लेंगे तो शायद ये आपका आखिरी सोच हो सकती है फ्यूचर में भी। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये है यार, ये इथेरियम का चार्ट है। फिर आपको मैं निफ्टी भी दिखाता हूँ। ये है निफ्टी 50। ये देखिए, बॉलिंगर बैंड का नॉर्मल सा क्या रहता है, अगर इस रेड लाइन के में कोई भी रेड कैंडल बनती है तो आप उस पर सेल कर सकते हैं, या ग्रीन जोन में इस ग्रीन लाइन पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको बाई करना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसे यहीं से लीजिए, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, जिसने सेल किया अच्छी बात है, प्रॉफिट हुआ। अब इधर देखिए, फिर से यहाँ रेड कैंडल, अच्छी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये नीचे देख सकते हैं, इस ग्रीन लाइन पे कितनी सारी कैंडल्स ग्रीन बनी है, 1 2 3 4, लेकिन इधर कहीं पे ऊपर नहीं गया, सिर्फ इधर गया है। तो कितनी ट्रेड है आपकी लूज हो सकती थी, 3, सिर्फ इधर छोड़ के। इस तरीके से यहाँ देखो, इधर ये प्रॉफिटेबल है। फिर देखो ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल पर नीचे नहीं गया। तो आप ऐसा कुछ इस्तेमाल कीजिए जिससे आप इन तीनों को फिल्टर कर सकें। कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, ईएमए हो गया, आरएसआई हो गया, एमएससीडी हो गया, कोई भी इंडिकेटर। अब अगर इन लूजिंग ट्रेड को आप फिल्टर कर सकते हैं तो आप यहाँ प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आप दिन की 10 ट्रेड लेते हैं, उसमें से 6 मान लीजिए लूजिंग ट्रेड है, अगर उन 6 में से आप उन 6 लूजिंग ट्रेड को आप कम कर सकते हैं, 2 या 3, तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इसी तरीके से मार्केट काम करता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमेशा हिट होते हैं। ये मत सोचिए आप स्टॉप लॉस आपके हिट नहीं होंगे, वो तो होंगे ही होंगे। ये देखिए, ये भी ग्रीन, लेकिन ऊपर नहीं गई, ग्रीन नहीं ऊपर गई, बस यहाँ पे गई है। इधर देखो, रेड कैंडल नहीं गई नीचे, इधर रेड कैंडल बस। तो इसी तरीके से मार्केट काम करती है। अगर इन ट्रेडों का अगर आप फिल्टर कर सकते हैं
तो मार्केट आपके लिए है। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मार्केट आपके विचारों से चलेगी तो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। बस आप अपना पोर्टफोलियो ख़त्म कर देंगे और ख़त्म कर देंगे खुद को। और इसी तरह की वीडियो के लिए फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।